नमस्ते बच्चों, रामराज्य माध्यमिक विद्यालय की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। पिछले बार हमने व्याकरण शुरू किया था और उसमें देखा था शब्द भेद। आप सभी ने वो पढ़ भी लिया होगा, उसकी अच्छी पढ़ाई की होगी। आज हम अगले व्याकरण के हिस्से की तरफ जा रहे हैं और वो है क्रिया के काल। क्रिया के काल, इसके ऊपर आपको परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें एक तो होता है काल पहचानिए और दूसरा होता है काल परिवर्तन कीजिए। चलिए हम देखेंगे कि क्रिया के काल किस प्रकार के होते हैं, उसके उपभेद कौन से हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहले काल किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। काल का मतलब होता है समय। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चा घर में पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रही हूँ। ये जो क्रियाएं हैं, क्योंकि क्रिया से हमें काल का पता चलता है, ये जो क्रियाएं हैं ये हमें समय का बोध कराती है, ये हमें काल के बारे में जानकारी देती है। इसीलिए इसकी परिभाषा ऐसी बनती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य करने का या होने का समय पता चलता है उसे हम काल कहेंगे। अब इसके तो मुख्य 3 प्रकार है, वो सभी को पता ही है। उसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये वर्तमान काल किसे कहा जाता है ये भी आपको पता ही है, 5वीं कक्षा से हमने इसके बारे में जानकारी ली है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रिया वर्तमान स्थिति में चल रही है, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये जो रहे हैं, ये जो मैंने क्रिया यहाँ पर वाक्य में डाली वो हो गए वर्तमान काल के उदाहरण। तो जो अभी वर्तमान स्थिति में चल रही है, जो अभी चल रही है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल किसे कहेंगे कि जो क्रिया पीछे घटित हो चुकी है, जिस क्रिया के बारे में हमने पहले काम किया है, उस क्रिया से हमें भूतकाल पता चलता है। जैसे कि उदाहरण मैंने परसों पढ़ाया था, मैं कल गाँव गई थी, मैंने कल पाठ पढ़ा था, ये जो पढ़ा था, गई थी, ये जो उदाहरण मैंने दिए वो है भूतकाल के। तो सब गया था, गई थी, ये क्रिया भूतकाल दर्शक होती है और इसीलिए हम भूतकाल कहेंगे। भविष्य काल क्या होगा? तो जो आगे आने वाले दिनों के बारे में, कार्य के बारे में जानकारी देने वाली क्रिया होती है, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। जैसे मैं कल पढ़ाई करूँगा, मैं कल पाठशाला आऊँगा, हम कल मैदान जाएंगे, ये जो मैं जाएंगे, करूँगा, पढ़ूंगा, ये जो क्रियाएं मैंने यहाँ इन वाक्यों में लिखी या बताई आपको, ये इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में हम लोग कार्य करने वाले हैं, इसीलिए इसे हम भविष्य काल कहेंगे। अब चलिए उसके उपभेदों की तरफ। तीनों जो काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके फिर 3 उपभेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसी प्रकार भविष्य काल में भी सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। ये कुल मिलाकर ऐसे 9 उपभेदों सहित ये प्रकार हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो पहले हम वर्तमान काल की तरफ चलेंगे। वर्तमान काल में जो सामान्य वर्तमान काल है, उससे उस क्रिया से हमें ये पता नहीं चलता कि वो क्रिया वर्तमान काल में हो तो रही है, लेकिन पूर्ण हुई या अपूर्ण रही, इसके बारे में जब जानकारी नहीं मिलती तब उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उस उदाहरण के द्वारा आपको सारे भेद स्पष्ट हो जाएंगे। अपूर्ण वर्तमान काल हम किसे कहेंगे कि जो क्रिया वर्तमान काल में तो हो रही है, जारी है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है और इसीलिए हम उसे अपूर्ण कहते हैं, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। और पूर्ण जो क्रिया वर्तमान काल में अभी अभी हो चुकी है, अभी अभी पूरी हुई है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उसी प्रकार भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल, जो क्रिया हमने पिछले समय में शुरू की थी, उस समय में वो क्रिया पूरी हुई थी या अपूर्ण रही थी, उसके बारे में भी उस क्रिया से बोध नहीं होता, इसीलिए उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। अपूर्ण भूतकाल उसी प्रकार की जो क्रिया भूतकाल में हमने शुरू की थी, लेकिन भूतकाल में शुरू ही थी, जारी थी, अपूर्ण रही थी, इसीलिए हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। और पूर्ण भूतकाल जो क्रिया हमने भूतकाल में शुरू की थी वो भूतकाल में ही समाप्त हो चुकी थी, तब हम उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। उसी प्रकार आगे भविष्यकाल के भी 3 प्रकार है।
सामान्य भविष्यकाल कि जो हम आगे आने वाले समय में पूरा करने वाले हैं, वो पूरा होने वाला है या नहीं कार्य, वो हमें पता नहीं है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल उसी प्रकार उसकी परिभाषा की जाती है कि जो भविष्यकाल में तो हम कार्य करने वाले हैं, लेकिन पूर्ण होने वाला या अपूर्ण होने वाला है, वो पूर्ण नहीं होने वाला, अपूर्ण रहने वाला कार्य अगर होता है तो उसे हम अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। और पूर्ण भविष्यकाल जो कार्य हम भविष्यकाल में पूरा करने की इच्छा मन में करते हैं, उसे हम अभी पूर्ण भविष्यकाल कहेंगे।